हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों को आपके इस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रामानुजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अभी हम लास्ट वीडियो में जो किया था वो एक 10 मिनट का वीडियो था जिसमें हमने ओवरव्यू देखा था कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक कवर कर लिया है और क्या क्या हमारे पास और पढ़ने के लिए रह गया। तो अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो चैप्टर्स करवा रहा हूँ उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं कवर किया तो इंटीग्रेशन एक बार जाकर फिर से पढ़ो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है पूरा का पूरा उन्हीं सब कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, उन्हीं सब फॉर्मूले में बेस्ड है। तो एक बार उसको बहुत अच्छे तरीके से करो आप लोग, और तो आप कोशिश करो कि जितना कम से कम समय में कवर कर सको। तो आप लोगों के पास अब टाइम कम रहेगा तो मेहनत आप लोगों को डबल करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मैंने जो यहाँ पे दो डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या है, इसका फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में क्या क्या है। तो इसमें दिया गया है कि एक हमारा एक एरिया है, एक पूरा एरिया है जो ये शेडेड पार्ट है, और मैंने इस एरिया में से एक स्ट्रिप निकाला है जिसका लेंथ क्या है, y है, जो ये है, और इसकी विड्थ कितनी है, dx है। तो इसका सबसे पहले ये बताओ कि इसका एरिया क्या निकल के आएगा। अगर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप निकाल रहे हैं तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में लेंथ इनटू ब्रेथ इसका क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ से इसका लेंथ क्या हो जाएगा, y, और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, dx। तो ये जो एरिया आएगा y इंटू dx। समझ में बात आया कि नहीं। और ये क्या है, एक छोटा सा एरिया है, इसका नाम दे देंगे जी। और इस डीए को अगर हम इंटीग्रेट कर दें x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इस कंप्लीट डायग्राम का, कंप्लीट फिगर का, यानी कंप्लीट सॉलिड का कर सकते हो, एरिया निकल कर आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप लोगों को फिजिक्स में ज्यादा यूज करना है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पीसीएम ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो उसको ये चीजें बहुत काम आने वाली है। तो ये प्लीज आप लोग ध्यान देना, क्योंकि 12th क्लास में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया इन दोनों का। फिजिक्स में खास करके जो भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है, चाहे वो किसी चैप्टर से रिलेटेड हो, तो वहां पे यूज होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एरिया क्या निकल किस वाले डायग्राम का आएगा, यहाँ से लिख रहे हैं ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एरिया डी ए कितना निकल के आएगा, वाई इंटू डी एक्स। इसके बाद वाई को हम क्या लिख रहे हैं, वाई को फंक्शन एफ एक्स लिख रहे हैं, तो एफ एक्स इंटू dx भी आप लोग लिख सकते हो, यानी कि कोई भी फॉर्मेट ले लो, बात एक ही। इसके बाद हम देखते हैं ये क्या आपको रिप्रेजेंट करना है, ये भी सेम ही है, एरिया हमें फाइंड करना है, लेकिन इसमें क्या स्ट्रिप की जो लंबाई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इसमें जो लंबाई है वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इंटू dx, और यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स इंटू हमारा क्या हो जाएगा, dy। एक्स इंटू dy ये एरिया लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्स को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, gx से रिप्रेजेंट किया गया, जो फंक्शन है। तो ये हमारा क्या होगा, gy। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले का आप लोगों का क्वेश्चंस में यूज करना है, दोनों कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन जितने सारे होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें आप लोगों का जो दो बुक है, मैं दोनों का बता रहा हूँ, एनसीईआरटी न्यू बुक जो आपका नेम सिलेबस है, उसमें जो एक्सरसाइज है सिंपल सा, उसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें आप लोग समझ नहीं पाओगे अच्छे से, तो उसके साथ साथ आप लोगों को एग्जांपल्स दिए गए। तो एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो पुराने बुक से, पुराने बुक किसी बच्चे के पास है तो वो आप लोग देखना, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक दो क्वेश्चन करके चला जाएगा तो कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। वहां तो थोड़ा सा भी चीज, थोड़ी सी चीजों को आप लोग घुमा देगा एनसीईआरटी, या फिर कह सकते हो सीबीएसई बोर्ड, तो वहां पे गलती होने के चांसेस आप लोगों को ज्यादा होते हैं। यहाँ पे पहले हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि गलती आप लोगों से कम। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम लोग बहुत करने वाले हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है कि आएगा नहीं आएगा, एरिया से 5 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, आई होप इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। और हम देखते हैं अब यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने 5 जो दिया है आप लोगों का ओल्ड वाले बुक में, उन 5 एग्जांपल्स को हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसका सोल्यूशन होता है, कैसे हम उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इसमें
अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है 11th क्लास का, आप लोगों को जब स्टडी करवाए थे, ये हमारा हो गया सर्कल, क्योंकि क्या है सेंटर के अलावा। अब सेंटर के अलावा में क्यों सेंटर के अलावा में, क्योंकि इसका एच और के दोनों जीरो दिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस होता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो r इक्वल टू ए, यानी कि ये रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया a, रेडियस की लंबाई यहाँ से a हो गया, यहाँ से h और k क्या है, 0 0 रेडियन हो गया। समझ गए? तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ध्यान रखो। ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है एक रेडियस है, तो इस पॉइंट पे हम क्या लिख रहे हैं, a कॉमा 0, और ये 0 से 0 कॉमा a, ये भी हमारा सर्कल का रेडियस ही बता रहा है। ये इतना समझ में है? अगर ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो तो इसमें क्या करना है, किसी एक कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया हमसे, तो किसी 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है तो किसी एक कोऑर्डिनेट का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का क्या है। तो ये हमारा क्या है, y है, और ये क्या हो गया, px है। अब इसमें जो लंबाई का वेरिएशन हो रहा है 0 से लेकर a तक हो रहा है। यहाँ तक के ध्यान दो आप लोग, जो y चेंज हो रहा है, y कहाँ से ओरिजिन में आपका 0 हो गया, और ये हो गया a, यानी कि a तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y इंटू dx, और ये लिखेंगे 4। क्यों 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये है, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट। तो 4 से अगर एक पार्ट का एरिया इतना है तो पूरे कंप्लीट का एरिया कितना होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ 1। तो एरिया ऑफ 1 पॉइंट कैसा होगा, 4, 0 से लेकर कहां तक, a तक है ये, और y का वैल्यू कितना है हमारा, y का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। सिंस क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। यहाँ पे कैसे हमने फाइंड किया, जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि निकल के आया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप लोग याद रखो, इंटीग्रेशन आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो आई होप ये चीजें आप लोगों का x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a होगा। याद है हम लोगों को या फिर नहीं है? नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, x अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से तक। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। हम लोगों ने डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों तरह का इंटीग्रेशन पढ़ ले, तो यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रल है, और जब लिमिट इसका लगा देंगे तो क्या, सॉरी इंडेफिनिट है, और यहाँ हो जाएगा डेफिनिट, तो जब लिमिट का यूज करेंगे तो। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, 4 इंटू, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखते हैं तो एक पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2, यानी कि ए अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से लोअर लिमिट लगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 अपॉन ए भी 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो गया। अब बच के क्या रह गया, 1 अपॉन 2, और ये क्या होता है बताओ, तो 1 ए हो गया 1 हमारा, और साथ में साथ क्या आ गया, साथ में साथ हमारा साइन इनवर्स कितना होगा, साइन इनवर्स 1 होगा 90 डिग्री, यानी कि π/2। फिर 5 से पाई कैंसिल थे 4 हो गया, और ये हमारा आ गया पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा एरिया निकल के आ गया। हमने सही करा ना, ये देख लेना एक बार, x अपॉन है यानी 2 1 अपॉन है, ठीक है। इसको देख लो एक बार, मैं चेक क्रॉस चेक कर लेता हूँ फार्मूला हमारा सही लिखा हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो ये लिख लो आप लोग ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो गया, यहाँ पे बचा रह गया ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर। और पाई ए स्क्वायर क्या निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना, रेडियस ए दिया हुआ है, इसलिए पाई आर स्क्वायर ना निकल के, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को याद होगा अच्छे से, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, पाई ए स्क्वायर, यानी कि एरिया ए जो है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा। जल्दी से अगर लिख ले रहे हो तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या पूछा गया कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स कैसे फाइंड होगा, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। तो एरिया ऑफ एलिप्स, पहले यहाँ पे इसको एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, अब इसी तरह से हम एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोगों ने एलिप्स को 11th क्लास में अच्छे से स्टडी कर लिया था। 11th में आप लोगों ने पढ़ा था माइनर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, फिर आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट का आपने कॉनिक सेक्शन चैप्टर एक है उसमें स्टडी किया था। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सारे चीजें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2, सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक एलिप्स दिया हुआ था, एलिप्स ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करोगे तो ये इस ढंग से आएगा कुछ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 है, ओरिजिन है। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के लोग हमने ड्रॉ किया है, तो ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस, और ये हो गया माइनर एक्सिस, यानी कि ये हो गया 0 P, और ये क्या हो गया A 0। और इसमें किसी को छोटा सा लेंगे, जैसे 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, उसी तरह से हमने इसमें भी एलिप्स में भी 4 पार्ट में ब्रेक डिवाइड कर देंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक क्वाड्रेंट का हमने एरिया निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एरिया कंप्लीट निकलना है, कंप्लीट एलिप्स का। अब सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए हो गया अंडर रूट ए एलसीएम ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साथ में। अब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए। तो ये हमारा क्या हो गया, y का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, दिस क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 से लेकर ए ले रहे हैं, 0 से ए मतलब एक्सेल के अलग अगर अलॉन्ग ब्रेक कर रहे हो तो ये क्या होता है y इंटू डी एक्स, और y का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो ये क्या आ जाएगा 0 से a, और ये y का वैल्यू कितना है b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b। अब फिर से वही फार्मूला, क्योंकि b अपॉन a क्या है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, यानी ये हो गया 4b अपॉन a। और ये इसका अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो अभी आप लोगों ने अभी जस्ट लिखा था एक अपॉन क्या होता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2
साइन इनवर्स x अपॉन a ब्रैकेट क्लोज और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक। सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है इरेशनल फंक्शन वाले चैप्टर में, एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पहले प्रूफ करते चले जाओ। यहाँ पे हो गया 4b अपॉन a अंडर रूट a, अगर प्रूफ करते हो तो ये हमारा 0 हो जाएगा, a अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन इनवर्स a अपॉन a, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज माइनस 0 अगर प्रूफ करोगे तो 0 ही पूरा का पूरा आता है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा 0 निकल के आ गया, ये हो गया 4b अपॉन a इनटू a क्या हो गया a स्क्वायर अपॉन 2, a से a कैंसिल हो गया 1, साइन इनवर्स 1 कितना आता है 5/2। यहाँ 2 से ये 2 टाइम्स में, 2 से फिर से 2 टाइम्स में, तो ये हमारा कैंसिल और a स्क्वायर a माइनस हो गया a बचेगा, तो ये क्या हो गया पाई इनटू a b और जो भी यूनिट रहेगा उनका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, मतलब एरिया ऑफ इलिप्स हमने फाइंड कर लिया अच्छे तरीके। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको जल्दी से आप लोग लिख लो पहले फटाफट। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपना थंबनेल यहाँ पे जाके हाँ ये हमने लाइक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। इसको कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते हैं। इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू 4 से लेकर कहां तक फाइंड करना है, y इक्वल टू x स्क्वायर तक। तो इसको y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इसमें हमारा वैल्यू क्या आएगा ये देखना है। x का वैल्यू 2 वैल्यू पुट करने पे आएगा और फिर हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, यानी कि लिमिट लगाना पड़ेगा, जो भी आएगा वो। हो गया आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है बहुत आसान है। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें। आप लोग एक बार अगर समझ रहे हो तो आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करो करने की। अगर गलती हो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कम से कम एफर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में सबसे पहले हमारा क्या है, डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्या है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो पैराबोला बनेगा ये हमारा इस तरह से बनेगा। अब उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ y इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ मान लो y इक्वल टू 4 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4, यानी ये हो गया स्ट्रेट लाइन। समझ गए, इस ढंग से ये हो गया 0 0 ओरिजिन। एक स्ट्रिप ले लो यहाँ पे ठीक से और इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करो। ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा पूरी लंबाई y। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पहले बताओ ये पॉइंट्स क्या आएंगे, स्ट्रीम पॉइंट्स क्या आएगा, ये आप लोगों को यहाँ देखना है। तो सबसे पहले ये बताओ ये क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ y इक्वल टू 4 और एक दिया हुआ y इक्वल टू x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और x का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ लेंगे 4 का तो 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू +5। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ द यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन -2 से लेके
उत्तर हो गया y इंटू। अब यहाँ पर ध्यान देना y इंटू डी एक्स कह रहा है, तो y क्या है और ये क्या है। सबसे पहले ये बताओ y की वैल्यू क्या होगी। y का वैल्यू हमारा यहाँ देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों रीजन है। यहाँ पे बाउंड भी किया हुआ है y इक्वल टू 4, और साथ में साथ ये देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा अगर इसको वैल्यू पुट करोगे तो इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन आएगा, इसलिए ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं पहले माइनस 2 से लेकर 2 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू 4 तक जा रहा है, और फिर सेकंड में यहाँ इलिप्स का जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दोनों हमें लेना पड़ेगा, दोनों रीजन यहाँ पे यहाँ तक, और फिर एक ये वाला पोर्शन को भी जोड़ना पड़ेगा और बाउंडेशन लगाना पड़ेगा। ये जो y का वैल्यू 4 है उससे कम ही आएगा, क्योंकि उसी पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी हम लोग याद करो 2 0 से लेकर 2 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से आता है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ में लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 2 इंटू ये क्या हो गया 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से लेकर 2 तक, ये हो गया 2 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 2 का क्यूब अपॉन 3, और ये साथ में 0 हो गया। समझ में आता है, तो 2 4 2 8 माइनस 8 अपॉन 3, ये एलसीएम कितना है 8 इंटू 3 कितना हुआ 24, 24 माइनस यहाँ पे देख लो 3 एलसीएम है 24 माइनस 8 अपॉन 3, यानी कि ये कितना होगा 16 16 इंटू 2 32 अपॉन 3 32 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इसका एरिया निकल के आ गया। तो इसे आप लोग नोट आउट कर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, ये आप लोग इसे लिखने के बाद एक बार जल्दी से पढ़ो, और फिर हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis, the line y equal to x and the circle x square plus y square equal to 32। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको जल्दी से आप लोग देख लो फटाफट। मैं बता रहा हूँ कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। इसको आप लोगों ने लिख दिया, चलो मिटाते हैं। जो आप लोगों का क्वेश्चन में दिया गया उससे पहले एक बार डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। अगर रिप्रेजेंट कर लेते हो डायग्राम के फॉर्म में तो आप लोगों का आधा से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। ठीक है ना, बाकी चीज तो आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। चलो इसमें देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसमें डिपेंडेंट दिया हुआ है। एरिया सिर्फ और सिर्फ किस क्वाड्रेंट में हमें निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, यानी कि ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करो, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का हमें स्ट्रेट लाइन ये हो गया, ये होता है y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे याद करो आप लोग कि ये क्या होता है y इक्वल टू एक्स का क्या होता है ग्राफ होता है, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है। तो अगर इसमें बात करें रेडियस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 32 है। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 32, यानी कि प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 कॉमा 0, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2 कॉमा 3। तो इसमें माइनस वाले की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। और इसमें एक कंडीशन और है, द एक्स एक्सिस। समझ में आया, यानी कि हमें एक्स एक्सिस यहाँ जो है एक्स एक्सिस ये लाइन और ये सर्कल, तो इसके बीच का एरिया हमें फाइंड करके दिखाना। तो इसे कैसे फाइंड करोगे, चलो तो कोशिश करते हैं। पहले हम इसमें अगर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको आसानी से या तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का इस्तेमाल कर लो,
या तो सिंपल इक्वेशन फाइंड करना। तो यहाँ पे पहले पॉइंट क्या आएगा, ये कैसे फाइंड करते हैं ये देखो। तो यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू x और दूसरा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो y को जब x के बराबर करो तो ये कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा इक्वल टू 32। यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, 2 से ये 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ से फाइंड होंगे, ये जो हम कह रहे हैं 4,0। समझ में बात आया। इसके बाद हमें ये अलग एरिया है, ये पार्ट अलग है, और यहाँ पे हो गया ये 4,4 क्योंकि x और y दोनों बराबर है, तो ये पॉइंट निकल गया आंसर का फिर एंड पे। और इसके बाद हमें कैसे एरिया निकालना है, इसके दो पार्ट में एरिया ब्रेक करना है। पहले नाम दे रहा हूं ओ ए बी सी, यानी कि पहला निकालना वो एरिया, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ ए सी बी ए। इन दोनों का अगर एरिया निकाल लेते हो तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं एरिया कैसे निकालोगे। एरिया है 0 से लेकर, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 4 तक आ गया, और y इक्वल टू x है तो x इंटू x हो जाएगा, प्लस दूसरे में क्या है ये ध्यान दो, यहाँ से अगर इसको y की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 से लेकर 4 अंडर रूट 2 तक, क्योंकि यहाँ देखो 4 से लेकर 4 अंडर रूट 2 तक हो गया, और ये हो गया अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया हमारा जो आंसर निकल के आना है वो, यानी कि इक्वेशन जो निकल के आना है, इंटीग्रल जो निकल के आना है, इंटीग्रल को जैसे सॉल्व करोगे वैसे ही हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 0 से लेकर 4 तक, प्लस में यहाँ पे 32 क्या देख रहे हो, 32 को अगर हम बात करें स्क्वायर के फॉर्म में, अंडर रूट 32 का स्क्वायर, ये हो गया क्या 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूले मैंने 2 बार पहले करवा चुके हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, ये देखो x अपॉन a, x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि क्या होगा 4 अंडर रूट 2, और ये होगा 0 से, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे है 4 से लेकर 4 रूट 2 तक, 4 से लेकर 4 अंडर रूट 2 तक, ये लिमिट लगा दिया। अब क्या करना है, इसमें सिंपल सा वैल्यू पुट करते चले जाओ। ये हो गया 4 का, यहाँ पे लिख दो स्क्वायर अपॉन माइनस 0, ये हो गया फर्स्ट का। फिर दूसरे का सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 4 अंडर रूट 2 करोगे तो ये 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 32 माइनस 32 हो जाएगा, साथ में ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 16, ये हो गया 16 साइन इनवर्स 4 अंडर रूट 2 अपॉन 4 अंडर रूट 2, ये हो गया अपर लिमिट का वैल्यू। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, यानी कि 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 32 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया क्या 16 इंटू साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा ये देखते हैं, यहाँ पे हो गया x का वैल्यू 4, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब ये 16 अपॉन 2 कितना होगा 8, प्लस यहाँ से ये तो 0 हो गया खत्म, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 ये हो गया कट के 1 आ गया, यानी कि 16 इंटू ये क्या हो गया 5/2 माइनस ये कितना है 32 माइनस 16, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 1/2, ये हो गया 16 इंटू 1/2 किसकी वैल्यू होती है 5/4 का, ये हो गया हमारा 4 से 4 बार में कैंसिल हो गया,
और ये 2 से कितनी बार में 8 बार में कैंसिल हो गया। तो ए कैसे आंसर आएगा ये देखो, ठीक है। 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, ये हो गया कैंसिल आउट। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ तो ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। तो इसको ऊपर लिख दे, ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा थोड़ा और सेट करूंगा, यहाँ ध्यान देना। 8 माइनस 8 प्लस 8 पाई, यहाँ से आ गया 4 पाई माइनस 8 8 से कैंसिल, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जल्दी से आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। आई होप नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा कैमरा को सेट करता हूँ फिर वापस। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी मैं क्या करूंगा, आप लोगों का डायग्राम बना के आप लोगों को ये क्वेश्चन बाकी सॉल्व करने के लिए खुद से कहूंगा। तो ये आप लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसे करना है, पहले इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आप लोगों को सिंपल सा पेशेंस रखना है और ध्यान से करते चले जाना है। ठीक है ना, लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिख लिया तो मैं आगे आगे का पार्ट करवाता हूँ। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से कैमरा ऊपर की तरफ कर दे रहा हूँ। हाँ अब सही है। चलो इसे मिटाते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस मैं कर रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस, यही को क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग अभी आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सरसाइज में 2 नए वाले बुक में 2 क्वेश्चन है, और आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने वाले बुक से करने की कोशिश करो। कुछ 5 में एरिया ऑफ द रीजन इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या फाइंड हो गया था, प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसके बाद हमें ये पहले ड्रॉ कर लो यहाँ पे। इस ड्रॉ करने के बाद ये क्या आएगा, एक्स हमारा ये हो गया। अब सही है, अब बेटर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि एंड द ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू ए, यानी कि x इक्वल टू ए फोकस होता है इस पर एफ ओ, और ये हो गया। तो x इक्वल टू ए कॉमा 0 ये हो गया। और इस वाले एरिया, इस वाले रीजन का आपसे एरिया पूछा गया है, इस वाले पार्ट का, ये पूरे कंप्लीट पार्ट का, ठीक है ना। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, एक स्ट्रीप ड्रॉ करो बीच में, dx हो गया और ये y हो गया। अब हमें यहाँ पे फिर से वही काम करना है। एरिया ऑफ द एलिप्स क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होगा 2 इंटू, अब यहाँ से देखो ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा 0 से लेकर ए तक। और ये हमारा y इंटू क्या होता है dx होता है। y का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 0 से लेकर a ही हो गया। और y का वैल्यू क्या होता है b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू b अपॉन a कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले आओ 2b अपॉन a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a ब्रैकेट क्लोज, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दो। तो लोअर लिमिट हमारा कितना है
0 है और अपर लिमिट क्या है हमारा a e है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर निकल के आ जाए। तो इसको आप लोग चाहो तो खुद से कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक लाइन और ले देता हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। तो b अपॉन a, x का वैल्यू क्या है हमारा a e अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू a e अपॉन a छोटी ब्रैकेट, और बाकी यहाँ देखो अगर इसको 0 क्यों करो, 0 आ जाएगा, a भी हमारा 0 आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, a मतलब माइनस का 0 लिखो, a से a कैंसिल हो गया। अब इसमें कैसे सॉल्व करोगे, 2b अपॉन a अंडर a हो गया a अपॉन 2, इसमें देखो दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो बाहर निकल के a आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स e। समझ गए? अब a से a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज चाहो तो इसमें a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर यहां से लिख दे रहा हूं, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे ध्यान देना, चाहो तो यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर है तो आप लोग कॉमन ले लो a स्क्वायर, यहाँ पे स्पेस है, चलो इसको थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे हो गया आपका 2b इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन a, और ये हो गया हमारा e अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e अपॉन 2, ये हो गया आंसर। अब a से एक कैंसिल कर लो, a हो गया 2ab इंटू e अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हम अब इस वीडियो को क्लोज करेंगे यहाँ पे। और हमने 1 से लेकर 5 तक जितने सारे एप्लीकेशन और इंटीग्रल का एग्जाम्पल्स है, उन सारे एग्जाम्पल्स को हमने अभी कवर कर लिया है। ठीक है ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करना और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो। ठीक है ना, चलो अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।